दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में क्या सभी राज्यों में सत्ता परिवर्तन हो रहा है? यह 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे में हो रहे चुनाव को लेकर जिस तरीके से झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति खेली जा रही है, धार्मिक ध्रुवीकरण का खेल खेला जा रहा है, यकीन मानिए आने वाले दिनों में लोकतंत्र के लिए यह बेहद खतरनाक स्थिति है। उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता यदि दिल्ली है तो यकीन मानिए इस लड़ाई आने वाले दिनों में और तीखा होने जा रहा है। 2 चरणों के चुनाव के संकेत तो साफ बता रहे हैं कि इन 2 चरणों में धार्मिक ध्रुवीकरण पूरी तरीके से फैल रहा है और महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा हावी रहा है। यह केंद्र सरकार यानी भाजपा के लिए बेहद ही कठिन होता जा रहा है। तीसरे चरण का चुनाव और भी तीखे और तल्ख हो चुके हैं। भाषाई मर्यादा तार तार हो चुकी है और एक पार्टी दूसरी पार्टियों को दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे में सवाल तीसरे चरण के चुनाव का नहीं है, सवाल 5 राज्यों का चुनाव का भी नहीं है। सवाल है क्या चुनाव महंगाई, बेरोजगारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को एक एक करके बेच देना, बैंक फ्रॉड, वित्तीय अनियमितता तक पहुंच चुकी है। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि मोदी सरकार हर क्षेत्र में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसलिए आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव मोदी मॉडल की बजाय योगी मॉडल के हिसाब से हो रहा है। लेकिन योगी मॉडल भी तो पूरी तरीके से सफल तभी मानी जाएगी जब चुनाव में उसकी जीत होगी। केवल झूठ, नफरत और अफवाह फैलाकर तो कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती या बहुत दिनों तक सत्ता में बना नहीं रहा जा सकता। हिजाब विवाद को लेकर जिस तरीके से देश के हर राज्यों से आवाजें उठने लगी हैं, वह भी क्या एक साजिश है? यकीनन, क्योंकि धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं होगा तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत भी नहीं होने वाली है। क्योंकि आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी की मार से त्रस्त है। कोरोना के भीषण महामारी के दौर में सरकारें पूरी तरीके से असफल रही है। गंगा में बहती लाशें, चिताओं की लंबी कतारें और ऑक्सीजन के अभाव में अस्पताल में दम तोड़ते लोगों को तो इस देश ने खुली आंखों से देखा है। ऐसे में सत्ता बनाए रखने के लिए यदि धार्मिक ध्रुवीकरण जरूरी है तो क्या यह सब वही किया जा रहा है? तीसरे चरण का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चरण के परिणाम ही सत्ता पर कौन बैठेगा इसकी लकीर खींच देगी। मध्य उत्तर प्रदेश के 118 सीटों में से यदि 90 से ज्यादा सीटें पिछले बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी तो यकीन मानिए कि इस बार भी परिणाम सीटों को लेकर किसी न किसी
एक पक्ष में जाने वाला है, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर इस सरकार ने जो खेल खेला है उससे युवा बेहद नाराज है। पेट्रोल और डीजल में जिस तरीके से खून निचोड़ने वाला टैक्स वसूला गया है, उससे आम आदमी खासकर मध्यम वर्ग की हालत दयनीय होते चले जा रही है। गरीबी रेखा में शामिल होने वालों की सूची लंबी होते जा रही है। लेकिन यदि कोई सोचता है कि सिर्फ धार्मिक आधार पर हम सत्ता पर बने रह सकते हैं, तो फिर देश का कबाड़ा निकालना आसान हो जाएगा। लोकसभा में हाल ही में बताया गया कि किस तरीके से हर प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का गठन कर इस देश को निजीकरण के जाल से बचाया था। किस तरीके से रोजगार के अवसर पैदा किए थे, लेकिन मोदी सत्ता ने एक भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी खड़ी नहीं की, उल्टे लगभग 2 दर्जन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बेच दी। क्या यह दौर किसी एक व्यक्ति को या किसी 2-4 व्यक्ति को इस देश का राजा बना देने का खेल है? यकीन मानिए इसी तरीके का खेल है। इस देश में अब तक की सरकारों ने इससे पहले मोनोपल्ली को खत्म करके रखा था। किसी भी उद्योगपतियों या किसी भी क्षेत्र में मोनोपल्ली की वकालत कभी नहीं की थी। लेकिन हाल के दिनों में क्या हो रहा है? हवा, पानी, बिजली, खदान, सब कुछ, इवन रिटेल सेक्टर, रोजमर्रा की जरूरतों की के वस्तुएं, अनाज, सब कुछ सिर्फ 2-4 लोगों के हवाले कर देना चाहती है। तब यकीन मानिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में यदि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा बनता जा रहा है, तो इसे ध्रुवीकरण की कोशिश में झूठ, नफरत और अफवाह के बीज भी बोए जा रहे हैं। सवाल सत्ता में बने रहने का नहीं है, सवाल देश को चलाने का है, और देश यहां के नागरिकों से चलते हैं। यदि भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई अपने चरम स्तर पर रहेगी तो लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। तब इस देश की क्या हालत होगी, एक बार जरूर सोचिए। धन्यवाद।